हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ की इन डीबीएमएस, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। और इस टॉपिक को मैं आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा। और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। क्योंकि आप जितना लाइक और शेयर करते हैं तो भाई हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग जो हैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो हैं आपके लिए लेकर आए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब ये जो वीडियो हम लोग आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, सेट या स्लेट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, डीएसएसबी के लिए, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, जिसमें आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी कंप्यूटर साइंस शामिल है। साथ में अपने स्टेट लेवल के जो कंप्यूटर टीचर होते हैं, जैसे बीपीएससी है, हरियाणा का पीएससी है, और भी बहुत सारे एग्जाम जो कि स्टेट पीएससी के थ्रू निकलते हैं, जिसमें आपका डीबीएमएस आता है। तो उस सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग जो हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ कीज हैं डीबीएमएस की, वो कौन कौन सी हैं जरा बताता हूं मैं आपको। तो देखिए, हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, सबसे पहले मैं आपके सामने ये डिस्कस करूंगा कि प्राइमरी की क्या है, सुपर की क्या होती है, देन कैंडिडेट की किसे कहते हैं, फॉरेन की, कंपोजिट की और अल्टरनेट की। तो ये सारी की जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जो है इन क्वेश्चन की हेल्प से उन्हें सॉल्व करना है। तो दो देखिए, ये तो केवल हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वीडियो है, बट अगर आपको डिटेल में वीडियोस हमारी कोर्सेज के अंदर इनरोल करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, उस पर हमें कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी को पूछ सकते हैं। साथ में जो भी टॉपिक मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा, इसका जो पीडीएफ है वो आपके हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को, जो कि स्पेशली हमने जो कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बनाया है, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो है आपका वो की है जो कि आपके हर रिकॉर्ड को टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास एक टेबल होता है, ये सभी को पता है कि भाई हमारे पास एक टेबल होता है। टेबल के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हमारे कॉलम के नेम होते हैं। तो जो हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें टपल कहते हैं। तो एक एक करके ये सारी रो जो है फिल होती हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं रोज, या फिर आप इन्हें टपल कह सकते हो, टपल। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें अपने टेबल के अंदर हर कैंडिडेट का डेटा निकालना है, या फिर जो भी हमारी रो है, तो उस रो को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ हमारे पास एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि हर रो दूसरी रो से डिफरेंट हो। और ये हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इनमें से जो भी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू जो है यूनिक हो। क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो हैं डेटाबेस के अंदर जब भी अपना टेबल को क्रिएट करते हैं, अब टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, ये हम लोग आगे के वीडियो में जब मैं एसक्यूएल आपको बताऊंगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग जो है टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल को क्रिएट करते समय हमें जो है किसी एक एट्रीब्यूट को, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, मतलब उन्हें हम लोग कंपोजिट की कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट की। कंपोजिट की का मतलब ये होता है ऐसे की वैल्यू या ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी एक कॉलम की जगह पर दो या दो से अधिक कॉलम की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम लोग जो है कंपोजिट की कहते हैं। ओके, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो है किसी भी एक कॉलम की वैल्यू हमें यूनिकली चाहिए, यानी वो वैल्यू हर रो की अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके शहर में एक सर्वे हो रहा है,
उस शहर के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। अब हो भी सकता है कि भाई बहुत सारे लोगों का नाम भी सेम होगा, बट कुछ ऐसा तरीका देखना पड़ेगा कि एक आदमी को हम लोग जो हैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। मान लीजिए आपका नाम सुरेश है या रमेश है या राहुल है। अब राहुल नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या फिर अंजलि नाम की बहुत सारी लेडीज हो सकती हैं, लड़कियां हो सकती हैं, बट उनका जो आधार कार्ड है वो सबका डिफरेंट होगा, वो यूनिकली होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आधार कार्ड को अपने इस टेबल का प्राइमरी की मान सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू या ऐसी कॉलम की वैल्यू जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होती है उसे हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। और हर टेबल की केवल एक प्राइमरी की होती है, एक प्राइमरी की होती है। अब वो प्राइमरी की जो है आपकी सिंगल वैल्यू हो सकती है, साथ में वो कंपोजिट वैल्यू भी हो सकती है, कंपोजिट की भी हो सकती है। सिंगल वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसके अंदर केवल एक ही एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो, है ना। और अगर दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट मिलकर अगर कोई की बना रहे हैं उसे हम लोग कंपोजिट की कहेंगे, और इस तरह की कंपोजिट की को हम लोग जो है प्राइमरी की कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस टेबल के अंदर हम लोग अपनी प्राइमरी की के कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि नल का मतलब क्या होता है। नल का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू, देखो नल का मतलब जीरो नहीं होता, पहली बात तो ये है। नल का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू डिफाइन नहीं है, उसका ये मतलब होता है। ये एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है एक दो बार कि नल वैल्यू को क्या समझते हैं। नल वैल्यू का मतलब मिसिंग वैल्यू होता है, नल वैल्यू का मतलब जीरो होता है, नल वैल्यू का मतलब फॉल्स होता है। तो नल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि डिफाइन नहीं है। तो हर टेबल की एक अपनी प्राइमरी की होती है, केवल एक प्राइमरी की होती है, और ये वैल्यू जो है यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के अंदर अभी जहां भी आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है। तो वो रोल नंबर उस क्लास के बच्चे का हमेशा यूनिकली होता है। हाँ, वो बात अलग है कि जब हम लोग दूसरी क्लास में जाते हैं तो उसी रोल नंबर का कोई दूसरा बच्चा होता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग किसी एक क्लासरूम की बात करेंगे तो केवल एक ही प्राइमरी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। अब प्राइमरी की के अंदर जो है हमारे पास जो है और भी कॉन्सेप्ट है। जैसे प्राइमरी की जो है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड हो सकती है। यानी देखिए ये फील्ड का मतलब होता है एट्रीब्यूट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसी प्राइमरी की जो कि मल्टीपल फील्ड या मल्टीपल एट्रीब्यूट से बनके मिलती है उसे हम लोग जो है कंपोजिट की कहते हैं, और कंपोजिट की जो है प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है कि क्या टेबल के अंदर प्राइमरी की अकेली एक होती है? जी हाँ, प्राइमरी की हमेशा एक होती है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉलम हैं जो कि हर वैल्यू को डिफरेंटली एक रो को दूसरी रो से अलग करते हैं, तो उससे हम लोग जो हैं उसको भी हम लोग प्राइमरी की मान सकते हैं। बट प्राइमरी की जैसा कि मैंने बताया आपको केवल एक ही प्राइमरी की होती है। तो ऐसे टेबल के अंदर बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती हैं। क्या हो सकती है? कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है? देखिए कैंडिडेट की जो है अभी थोड़ी देर में आपको मैं क्लियर करूंगा, बट कैंडिडेट की जो है आपके टेबल के अंदर बहुत सारी हो सकती है। अब बहुत सारी, मान लीजिए आपकी 4 कैंडिडेट की हैं। अब ये 4 कैंडिडेट की क्या है अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। कैंडिडेट की भी जो है आपकी हर वैल्यू को, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब मान लीजिए आपकी 4 कैंडिडेट की हैं आपके टेबल के अंदर, उनमें से कोई केवल एक ही प्राइमरी की बन सकती है, बाकी की 3 कैंडिडेट की को हम लोग अल्टरनेट की के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट की का वैसे कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, मैंने यहीं पे समझा दिया आपको। तो अगर आपके टेबल के अंदर 4 कैंडिडेट की हैं तो 4 में से कोई एक प्राइमरी की होगी और बाकी की 3 जो है अल्टरनेट की होगी। याद रखिएगा, इसलिए हमेशा एक फॉर्मूला होता है
हमेशा फॉर्मूला होता है कि कैंडिडेट की जो है आपकी, यानी अल्टरनेट की हमेशा आपकी जो है कितनी होनी चाहिए, आपकी हमेशा होती है, एक फॉर्मूला होता है कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की। ओके, तो कैंडिडेट की आपकी 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, बट उनमें से केवल एक ही प्राइमरी की होगी, बाकी की जितनी भी की बचती है उन्हें हम लोग अल्टरनेट की कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सुपर की। अब भाई सुपर की क्या है? वैसे सुपर की मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, सुपर की का मतलब भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। देखिए, सुपर की का मतलब ये होता है, अ सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट और फील्ड विद इन अ टेबल whose value can be used to uniquely identify a tuple और रो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका यह मतलब हुआ कि सुपर की जो है हमारा एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट के सेट को कहते हैं। तो सुपर की एक तो पहली बात यह है, एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, बट जनरली जो होती है ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ एट्रीब्यूट, यानी 3, 2 या 4 या 5 जितने भी आपके टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, उनमें से कुछ जो आपकी ऐसे एट्रीब्यूट जो कि किसी रो को या किसी टपल को, देखो रो और टपल एक ही बात है, तो रो और टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये बात तो अभी आपने प्राइमरी की के अंदर भी बताई थी। जी हाँ, प्राइमरी की के अंदर मैंने बताई थी, बट उसमें क्या है, उसमें एक वैल्यू है कि मतलब आधार कार्ड जैसे था हमारा, तो आधार कार्ड एक कॉलम का नेम है, एक एट्रीब्यूट है, तो आधार कार्ड आपकी प्राइमरी की है, या वो आधार कार्ड जो है और आपकी कैंडिडेट की भी है। बट अगर मैं आधार कार्ड के साथ उस आदमी का नाम भी जोड़ दूं, तो भी हमें जो वैल्यू मिलेगी हमारी वो यूनिकली होगी। यानी हर रो को इनके ग्रुप से हम लोग आराम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि सुपर की एक ऐसा सेट है, जो कि एक एट्रीब्यूट के सेट को कहते हैं, जो कि हमारी टेबल के अंदर जितनी भी टपल हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब देखिए, नाम सेम हो सकता है, पर आधार कार्ड के साथ जब वो व्यक्ति आएगा, मान लीजिए आपका एक आधार कार्ड है 1 2 3 4 5 6, 12 डिजिट का तो होता है, तो भाई सारे डिजिट लिखना संभव नहीं है। मान लीजिए एक आधार कार्ड है और इसके अंदर संदीप लगा देते हैं, तो ये एक जो एट्रीब्यूट मेरे को मिला है ये एक यूनिकली है, और इस ग्रुप का एट्रीब्यूट जो है कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, संदीप नाम का व्यक्ति दूसरा मिल जाएगा आपको टेबल के अंदर, बट इस ग्रुप का, यानी उसका आधार कार्ड की और उसका नाम का जो ग्रुप है ये कभी भी सेम नहीं होगा किसी व्यक्ति का। क्लियर है? इसलिए आप जो है अपने सुपर की के अंदर किसी भी प्राइमरी की के साथ या किसी भी कैंडिडेट की के साथ जो है कितने भी एट्रीब्यूट को जोड़ लीजिए, वो हमेशा आपके टपल को यूनिकली ही अलग अलग करके बताएंगे। और इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर आर नो टू डिस्टिंक्ट टपल, यानी 2 रो कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं जिनकी वैल्यू सेम होगी सुपर की के अंदर। जाहिर सी बात है, जब सुपर की के अंदर हमारे कैंडिडेट की और प्राइमरी की शामिल होंगे तो कभी भी उन 2 की वैल्यू कभी भी अलग, मतलब सेम नहीं हो सकती। अभी इसका क्या मतलब है, एक थोड़ा सा मैं उदाहरण और देता हूं आपको। यहाँ पर वैसे मेरे पास स्पेस नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक आपने आधार कार्ड ले लिया, आधार कार्ड, बी का नाम, उसका नेम, फिर उसका एज, और फिर उसका मोबाइल नंबर रहने दीजिए, मोबाइल नंबर, चलिए एज ले लीजिए, चलिए ठीक है। तो 3 ही से लेता हूं। अब मान लीजिए आपके पास 3 लोग हैं। अब ए का आधार कार्ड है A1, नेम मान लीजिए राहुल है, एज है 25, A2 एक और आधार कार्ड है, उसका नाम भी मान लो राहुल ही है, कोई बात नहीं, उसकी एज भी मान लेते 25 है, और A3 उसका नाम भी मान लेते राहुल है,
और उसकी एज है 27। तो आप देख सकते हैं कि तीनों जो वैल्यू है जब ये टपल के फॉर्म में आएंगी, टपल के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग इसे इस तरीके से, जैसे पहली रो फर्स्ट रो यानी A1 राहुल एज 25, दूसरी रो A2 राहुल 25 और A3 राहुल 27। अब ये तीनों वैल्यू जो है आपस में अलग हैं, भले ही वो आपस में अलग होने का कारण उनकी आधार कार्ड है बट फिर भी अलग है, इसलिए ये वैल्यू जो है हमारी जो है तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग जो है सुपर की रख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए बात आती है कैंडिडेट की। देखिए प्राइमरी की हम लोगों ने डिस्कस किया, प्राइमरी की जो है हर प्राइमरी की जो होती है वो कैंडिडेट की होती है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं अपने सुपर की के अंदर से उन एट्रीब्यूट को निकाल दूं, अगर मैं अपनी सुपर की के अंदर से यानी सेट ऑफ सुपर की के अंदर से उन एट्रीब्यूट्स को निकाल दूं जिनकी वैल्यू सेम हो सकती है, तो जो मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट मुझे मिलेगा जिससे मैं टपल को, हर टपल को दूसरे टपल से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ऐसे की को मैं कैंडिडेट की कहता हूं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था आधार का, एज का और एक नेम का, तो देख सकते हैं कि नाम जो थे वो सेम थे, नेम जो थे वो सेम थे, एज भी सेम हो सकती है। तो हम लोगों ने ये फालतू में ही इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, इन तीनों के अब तीन कौन कौन से, एक तो आधार कार्ड, ए से मैं डिनोट कर रहा हूं, नेम और एज, मैंने इन तीनों को एक सुपर की मान लिया था, सुपर की मान लिया था। बट इसके अंदर अगर मैं उन एट्रीब्यूट्स को निकाल दूं जो कि सेम हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेम और एज, तो मैं अगर उन्हें निकाल दूंगा तो मेरा क्या बचेगा, केवल आधार कार्ड बचेगा। तो ये आधार कार्ड ही मेरा कैंडिडेट की हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो ऐसी की या ऐसी मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनकी वजह से मैं अपने टपल को अपने टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उन्हें मैं कैंडिडेट की कह सकता हूं। और इसी जो हमारे पास जो कैंडिडेट की निकल कर आती हैं वो हमेशा मिनिमल सुपर की आती है। मिनिमल सुपर की का मतलब ये होता है कि वो हमेशा मिनिमम एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर उसके अंदर हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे तो वो मिनिमल नहीं रहेगा। जैसे मैं अगर आधार कार्ड के साथ नेम जोड़ दूं, आधार कार्ड के साथ एज जोड़ दूं, तो वो फिर मिनिमल नहीं रहेगा। ओके, अब तो आप बोल सकते हैं कि सर क्या एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है? जी हां, एक टेबल के अंदर एक या दो या कितनी भी कैंडिडेट की हो सकती है, वो डिपेंड करता है वो आपने अपने टेबल के अंदर किसको प्राइमरी की माना है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, है ना, मोबाइल नंबर हो गया, और इसके अलावा आपका पासपोर्ट का नंबर हो गया। तो बहुत सारी हमारे पास टेबल के अंदर कैंडिडेट की हो सकती है। जैसे आधार कार्ड एक सिंगल कैंडिडेट की है, मोबाइल नंबर एक दूसरी कैंडिडेट की है, पासपोर्ट नंबर एक दूसरी तीसरी कैंडिडेट की है। तो अब यहां में से हमारे पास 3 कैंडिडेट की हमें मिल जाएंगी। अब इनमें से किन्हीं 3 में से हम लोग जो है किसी एक को प्राइमरी की मान लेंगे, बाकी की 2 जो हैं वो हमारी अल्टरनेट की का काम करेंगी। तो कैंडिडेट की जो है आपकी एक तरीके से वो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपने टेबल के अंदर टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात आती है कि फॉरेन की क्या है। आपने सुना होगा फॉरेन की क्या होता है। देखिए फॉरेन की हमेशा वहां पर आती है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा टेबल होते हैं और उनके अंदर भी कुछ कॉलम या कुछ एट्रीब्यूट कॉमन होते हैं, वहां पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है। अब एक वीडियो के अंदर इतना सारा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के अलावा समझाना बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, अभी आप जो है इसके कॉन्सेप्ट को जरा सीख लीजिए, फिर मैं इसके ऊपर और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाऊंगा और मैं खुद जो है व्हाइट बोर्ड पे इसको आपको समझाऊंगा दोबारा से। ओके, अभी आप फिलहाल समझ लीजिएगा कि एक फॉरेन की जो है वो फील्ड
या वो कलेक्शन ऑफ फील्ड है जो कि एक टेबल से दूसरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यानी मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, आपके पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर स्टूडेंट का डेटा है। अब स्टूडेंट का डेटा बहुत सारे हो सकता है। अब मान लीजिए उसी के अंदर एक और टेबल है, मतलब एक और टेबल है, उसके अंदर किस बच्चे ने कौन सा कोर्स ले रखा है ये बता रखा है वहां पर, है ना। तो अब देखेंगे अगर हम लोग, तो जो स्टूडेंट का जो आईडी है, अब स्टूडेंट यहां पे मान लो एक स्टूडेंट आईडी भी है, स्टूडेंट आईडी के अलावा भाई मोबाइल नंबर भी है। तो जो यहां पे स्टूडेंट की आईडी है, एस आईडी है, वो यहां पर भी मौजूद है और वो यहां पर भी मौजूद है ना। तो यहां पर जो मेन टेबल यानी स्टूडेंट का जो मेन टेबल है, तो यहां पे एस आईडी, अब मान लो एस आईडी आपकी इस टेबल की प्राइमरी की नहीं है, आपका जो प्राइमरी की है वो यहां पर आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड यहां पर प्राइमरी की है और एसआईडी जो कि एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक कर रही है। तो यहां पर एसआईडी जो पहले टेबल के अंदर, फर्स्ट टेबल के अंदर जो है, किसका काम करेगी? फॉरेन की का काम करेगी। ओके, आप फॉरेन की का काम करेगी। तो आधार कार्ड पहली वाली वैल्यू, पहले वाले टेबल के अंदर तो एज अ प्राइमरी की हो जाएगा, एसआईडी आपकी फॉरेन की हो जाएगी और एसआईडी सेकंड टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है फॉरेन की, तो फॉरेन की को समझ सकते हैं। फॉरेन की हमेशा वहां पर होती है जहां पे दो टेबल होते हैं और दो टेबल के अंदर भी कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। जैसे एसआईडी जो है हमारी पहले टेबल के अंदर भी, दूसरे टेबल के अंदर भी है, पर पहले वाले टेबल की जो एसआईडी है वो दूसरे टेबल को आइडेंटिफाई कर रही है और इसके अंदर दूसरे वाले टेबल के अंदर कोई भी वो वाले स्टूडेंट नहीं होंगे जो पहले वाले टेबल के अंदर नहीं है। ओके, ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके जितने भी स्टूडेंट हैं वो पहले आपके मेन टेबल में प्रेजेंट होने चाहिए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने कोर्स लिया ही ना हो, है ना, तो वो आपके दूसरे टेबल के अंदर मिसिंग हो सकते हैं। तो फॉरेन की वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि दो टेबल को आपस में कनेक्ट करते हैं यूजिंग द रेफरेंस आईडी, और वो रेफरेंस आईडी होती है फॉरेन की। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया कि फॉरेन की हमेशा दो टेबलों या दो से ज्यादा टेबल, ऐसा नहीं कि केवल दो टेबल, दो से ज्यादा टेबल के बीच में एज अ क्रॉस रेफरेंस का काम करती है। और हो सकता है कि जिस फॉरेन की को आपने पहले के अंदर देखिए, जैसे मैंने जो था एस आईडी को पहले टेबल के अंदर फर्स्ट टेबल के अंदर मैंने इसे फॉरेन की माना था, है ना, फॉरेन की मैंने इसे माना था, और ये दूसरे टेबल के अंदर मेरा प्राइमरी की का भी काम कर सकता है। ओके, तो दूसरे टेबल के अंदर ये एज अ प्राइमरी की का काम कर रही है और फॉरेन की जो है एक तरीके से दो टेबल के बीच में लिंक स्टैब्लिश करता है। क्लियर है? और इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल जो है मैं आगे के आने वाले वीडियोस में आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, चलिए अब बात आती कंपोजिट की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैंने प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बताया था, कि कंपोजिट की आपकी वो की है जो कि दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिलकर बनी है। अ कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स इन अ टेबल। कॉलम्स की जगह पर आप एट्रीब्यूट लिख सकते हो, आप फील्ड लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो फील्ड भी लिख सकते हो, आप इन्हें एट्रीब्यूट्स भी मान सकते हो। तीनों वर्ड जो सिनोनिम्स है आपस में एक दूसरे के साथ। तो फील्ड है, एट्रीब्यूट है, कॉलम इन अ टेबल दैट कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। तो कंपोजिट की उसे कहते हैं। अब जाहिर सी बात यह है कि कंपोजिट की जो है ये भी जो है यूनिकनेस की अंदर गारंटी देती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके टेबल के अंदर कोई भी कॉलम की वैल्यू जो है वो अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बट जब भी मैं मान लो दो कॉलम को आपस में मिलाता हूं तो मुझे हमेशा एक डिफरेंट वैल्यू मिलती है। तो इसलिए ए और बी दोनों जो है मेरा एक ग्रुप बन जाएगा और इसी ग्रुप को मैं कंपोजिट की का नाम दूंगा। ओके,
और ये मेरी एज अ प्राइमरी की या सेकेंडरी की जो है काम करेगी। तो कंपोजिट की हमेशा दो या दो के कॉम्बिनेशन से बनती है, ओके, और ये जो है यूनिक वैल्यू को देती है। अब बात आती है ऑल्टरनेट की। जैसा कि मैंने बताया था, मान लीजिए आपके टेबल के अंदर 5 कैंडिडेट की थी, 5 कैंडिडेट की थी। अब 5 कैंडिडेट की में से कोई एक की को आप केवल एक, ओनली वन आप एक प्राइमरी की मानोगे, है ना। अब बाकी की जो 4 होंगी, बाकी की जो 4 होंगी उन्हें हम लोग जो है अल्टरनेट की के नाम से जानते हैं। और अल्टरनेट की कभी भी प्राइमरी की नहीं होती है, अल्टरनेट की आपकी कैंडिडेट की होती है। सो अल्टरनेट कीज आर दोस कैंडिडेट कीज which are not primary key and they are again the part of the key, okay। so alternate key जो है आपकी वो की है जो कि एक या दो से ज्यादा कॉलम को मिलाकर किसी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। देखो की का मतलब देखो होता क्या है। की का मतलब एक तरीके से एक टपल को दूसरे टपल से अलग करने वाली की को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, एक की कहते हैं। और वही हमारी जो है ऑल्टरनेट की। देखो तो प्राइमरी की भी वही है, कैंडिडेट की भी वही है और ऑल्टरनेट की भी वही है, तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। और अगर उन तीनों के अंदर मतलब ऑल्टरनेट की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की एक कॉलम नहीं है बल्कि दो या दो से ज्यादा कॉलम हैं, उन्हें हम लोग जो कंपोजिट की कहते हैं। तो एक तरीके से प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की ये आपकी एक ही कॉन्सेप्ट है। और अगर उसके अंदर एक कॉलम की जगह पर दो या दो से ज्यादा कॉलम है तो वो कंपोजिट की होते हैं। और फॉरेन की दो टेबल को या दो से ज्यादा टेबल को आपस में कंबाइन करने के लिए, आपस में क्रॉस रेफरेंस करने के लिए यूज होता है। अब बात आती है सुपर की। तो सुपर की भी एक तरह से इनका एक जो है एक तरह से पेरेंट की है, जो कि उसके अंदर तो हम लोग किसी भी कॉलम के नाम को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइमरी की के साथ आप किसी भी कॉलम के नाम को ऐड करोगे तो वो सुपर की का काम करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो ये तो केवल कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ना आप लोगों के लिए अपने कोर्स के अंदर लेके आए हुए हैं। उस कोर्सेस के बारे में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है भाई, ओके। और कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है वो सब जो है डेमो वीडियोस भी पड़े हुए हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इसके लिए आप हमारे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्या, पूरी टीम का व्हाट्सएप वही है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट। और भाई प्लीज अपनी जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आती है तो वो भी पूछ सकते हो, डोंट वरी। या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। हमारे टीम मेंबर्स आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे आपके करियर के बारे में। आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। तो ये तो था ये क्लास के बारे में। अब बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भी आता है, मेरे को ईमेल भी आता है कि सर इसका पीडीएफ चाहिए। तो भाई इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। थोड़ी मेहनत कर लो भाई, ज्वाइन करके यार आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, जो कि एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।